तो भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अब तक 85 सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पहले टिकट देकर बाजी मारने की कोशिश भी की है। सभी आरक्षित सीटों पर ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 5 सीटें बाकी हैं और इनको लेकर कयासों का दौर अभी भी बड़ा तेज है। बची तो 5 हैं, लेकिन कई तरह के कयास हैं। आखिर ये 5 सीटें रोकी क्यों गई, अटकी क्यों हैं, कहां और कौन से समीकरण फंस रहे हैं, रिपोर्ट देखिए, समझ जाएंगे। भाजपा ने जो अब तक 2 सूचियां जारी की हैं, उनमें जातीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। वजह साफ है, जो देश में आईएनडी गठबंधन जो कर रहा है जाति जनगणना को लेकर के, भाजपा चाहती है जमीन तो इंडी गठबंधन बनाए, लेकिन उस पर फसल भाजपा उगाए। सोमवार को जैसे ही चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में चुनाव तारीखों का ऐलान किया, ठीक 4 घंटे बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी सूची आ गई, जिसमें 64 उम्मीदवारों के नाम थे। इससे पहले 81 प्रत्याशियों की सूची आई थी, यानी छत्तीसगढ़ में 90 में से 85 सीटों पर बीजेपी की तस्वीर साफ हो चुकी है। इनमें ST/SC के लिए रिजर्व सभी 39 सीटों पर टिकट जारी कर दिए गए हैं। बाकी बचे 51 सामान्य सीटों में से बीजेपी 46 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। सबसे ज्यादा 29 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से, जबकि 17 पर सामान्य जाति को मौका दिया गया है। बात करें ओबीसी की, तो 29 उम्मीदवारों में 10 साहू समाज और 8 कुर्मी समाज से हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2 कलार, 2 यादव, 2 राजवाड़े, 2 अघरिया, 1 देवांगन, 1 चंद्रा और 1 सेन समाज से टिकट दी है। वहीं 17 सामान्य में 7 ठाकुर, 5 ब्राह्मण और बनिया का कोम्बो उतारा है। भाजपा ने 5 सीटों को अभी रोक रखा है। कोशिश ये है कि बचे हुए जातीय जो समुदाय हैं, उनको इनमें एडजस्ट कर लिया जाए। और भाजपा कोशिश ये कर रही है कि जब कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी, तो उसके हिसाब से भी इन सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी ने कसडोल, बेमेतरा, अंबिकापुर, पंडरिया और बेलतरा में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। बेलतरा से मौजूदा विधायक रजनीश सिंह अभी दौड़ में बने हुए हैं। अब तक पार्टी ने सबसे ज्यादा 7 ठाकुरों को टिकट दिया है। ऐसे में रजनीश सिंह को टिकट मिलता है तो संख्या 8 हो जाएगी। संभावना है कि बेलतरा से कांग्रेस का प्रत्याशी देखने के बाद ही ऐलान किया जाए। अंबिकापुर में भी बीजेपी कांग्रेस का वेट कर सकती है। इधर बेमेतरा में योगेश तिवारी की ज्वाइनिंग के बाद समीकरण बदल गए हैं। तो कसडोल में ओबीसी या सामान्य किसे उतारा जाए, पार्टी अभी दुविधा में है। बहरहाल बची हुई 5 सीटों में से कम 2 तो ओबीसी आएंगे। अगर कांग्रेस ने ओबीसी की झड़ी लगाई तो यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इंडी गठबंधन को डाइल्यूट करने के लिए भाजपा ने 29 ओबीसी को टिकट दिया है। बची हुई 5 सीटों में भी और टिकटें आ सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो भाजपा ने जाति जनगणना के जवाब में ये दांव खेला है। कैमरामैन मुकेश के साथ वरुण सखाजी, IBC 24 रायपुर। तो आपने वरुण सखा जी की रिपोर्ट देखी, जिन्होंने अच्छी तरीके से एक एक सीट के गणित को आपके सामने एक्सप्लेन भी किया। और ये माना जा रहा है कि ओबीसी का जो बड़ा मुद्दा, जो हमने इसी सरकार के मंच पर रितेश परसों भी इस बात को हमने डिस्कस किया था कि एनडीए और इंडिया दोनों ने अपने 24 के अभी से एजेंडे तय कर लिए हैं। और इंडिया का एजेंडा ओबीसी और उसके लिए जातिगत जनगणना होने वाला है। तो अभी से उसकी कार्ड बीजेपी 23 में ढूंढ रही है, ये साफ दिखा है। बिल्कुल।